नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के लगातार मिमिक्री विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि जहां संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबन के बाद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी, मखौल उड़ाया था। उसके बाद इसको लेकर के सियासत चरम पर देखने को मिली। एक बार फिर से अपनी इन्हीं हरकतों को दोहराते हुए टीएमसी के सांसद नजर आए और उन्होंने साफ तौर से यह कहा कि मैं एक बार नहीं बल्कि 1000 बार ये चीज करूंगा, क्योंकि मिमिक्री एक आर्ट है। अब इसको लेकर के जहां तमाम पार्टियों को कहीं ना कहीं इस मामले में प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस बीच अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के नेता ने एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के ये कह दिया कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते। न सिर्फ कांग्रेस के नेता चौधरी उदय भान के द्वारा यह बयान दिया गया, बल्कि कांग्रेस के ही नेता अमरिंदर सिंह ने बकायदा ये कहा कि उपराष्ट्रपति अपने आप को जाट कहते हैं, लेकिन साक्षी मलिक पहलवानों और किसानों के आंसू जब होते हैं या फिर वो धरना प्रदर्शन करते हैं, तब आखिर उपराष्ट्रपति चुप्पी क्यों साध लेते हैं? तब आखिर उन्हें ये याद क्यों नहीं आता कि वो भी एक जाट है? अब इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर कहा है कि संवैधानिक पदों पर जो बैठे होते हैं उनका अपमान करना अब न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया अलायंस की भी पहचान बन चुकी है। संवैधानिक पदों का अपमान ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पहचान है। अब इसका तो पूरा प्रमाण मिल चुका है। पहले कल्याण बनर्जी पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर जिस प्रकार का मखौल उड़ाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को पोस्चर शेम और बॉडी शेम करते हैं। राहुल गांधी केवल कैमरा नहीं बल्कि निर्देशक के रूप में, भागीदारी के रूप में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस पर माफी मांगने के बदले कल्याण बनर्जी कहते हैं ये आर्ट फॉर्म है। फिर बंगाल में जाकर कहते हैं कि मैं 1000 बार करूंगा, ये मेरा अधिकार है। कांग्रेस भी कोई कार्रवाई राहुल गांधी पर नहीं करती है, टीएमसी भी इसका संरक्षण करती है। और अब तो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष ने ही कह दिया कि झुका हुआ जाट। कभी जाट समुदाय झुका है? ये वो समुदाय है जिसने भारत मां की रक्षा के लिए सेना में सीना तान कर खड़ा होने का काम किया है। आज ये केवल जाट समुदाय का नहीं बल्कि हर भारतीय का अपमान है। और इस तरह के भारत के संवैधानिक पदों का अपमान ये कांग्रेस लगातार करती आ रही है। राष्ट्रपत्नी कह देना आदिवासी बेटी को जो राष्ट्रपति बनती है, अगर कोई ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसकी समाज को लेकर गालियां बकना। कन्विक्ट हो गए राहुल गांधी इस विषय में। और जब कोई राजस्थान का भूमिपुत्र, किसान पुत्र जो जाट समाज से आते हैं, पहले देश के ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उनका भी मखौल मजाक उड़ाना और उनके विषय में उनकी तुलना टूटी हुई खाट से करना, ये कांग्रेस पार्टी की अहंकारी और मुझे लगता है संविधान के प्रति तिरस्कार की मानसिकता को दिखाता है। इस पर क्या कार्रवाई करेंगे कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग, ये उनको बताना चाहिए। परंतु मैं मिस्टर हुड्डा से और मिस्टर सुरजेवाला से पूछना चाहता हूं कि क्या जो वर्णन उदय भान जी ने किया है, क्या वो उसको स्वीकारते हैं? आपको बता दें कि अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के काफी ज्यादा आपत्तिजनक बयान दिया है। दरअसल उदय भान ने कहा कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट यानी कि चारपाई किसी काम की नहीं होती है। इसी के साथ ही बात अगर हम पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की करें तो उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद को जाट राजनेता कहते हैं। जब साक्षी मलिक और अन्य पदक विजेता धरने पर बैठे होते हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे, तब आखिर उन्होंने एक भी बार कुछ क्यों नहीं बोला? तब उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी थी? सुनिए पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात तो सही है। जब जाटों के मुद्दे थे, अगर आप तब नहीं बोलोगे, आप कहते हो मैं जाट नेता हूं, मेरे को उपराष्ट्रपति बनाया है, अगर आप उन मुद्दों के ऊपर नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? अब तो राजनीति हो रही है। आपको बोलना चाहिए था साक्षी मलिक के ऊपर, आपको बोलना चाहिए था। वो हमारी बच्चियां देश के, वो जिन्होंने मेडल लाए थे, वो वहां पर धरने पर बैठी रही।
और जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, तमाम किसान लोग उसमें शामिल हुए, तब आपको बोलना चाहिए था। अब आप बोलते रहे, आपकी बात का क्या वजूद है? थैंक यू। आपको बता दें, दरअसल हरियाणा के जिंद में उदय भान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के कहा कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब उपराष्ट्रपति चुप रहे, जब खिलाड़ी आंदोलन कर रहे थे तब भी उपराष्ट्रपति ने कुछ नहीं कहा, वो खामोश रहे। उन्होंने आगे कहा कि जब कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन उस वक्त भी उपराष्ट्रपति खामोश रहे। आपको बता दें कि वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब उदय भान ने इस तरीके का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई दफा आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी के निशाने पर हमेशा रहते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री वाले बयान पर भी विवादित बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि उपराष्ट्रपति की कोई मिमिक्री नहीं हुई है, उनका किसी ने कोई अपमान नहीं किया है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो किया गया है कल्याण बनर्जी के द्वारा वो सही है। उन्होंने ये कहा कि टीएमसी सांसद ने वही बताया जैसा व्यवहार वो सदन के अंदर करते हैं, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है। इससे पहले भी उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी विवादित बयान दिया था। एक बार सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने मिमिक्री रो पर जो टीएमसी के सांसद है उसको लेकर के क्या कहा था। ये बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी ये सरकार है और ये जिस तरह से दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं उसके विरोध में ही हम परसों 22 तारीख को हम प्रोटेस्ट करेंगे सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर। और जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री की गई है, क्या ये भी आप जनरल चढ़ाते हैं? क्योंकि वो एक पद पे बैठे हैं। नहीं, पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके जिस तरह से वो ये निष्कासित किए जा रहे हैं, ये भी तो गलत है। हाँ, कुछ लोगों के पीड़ा है, उन्होंने अपनी कोई बात रखी है अपने तरीके से, वो भी उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। संवैधानिक पीठ पे कोई बैठा हो तो इस तरह से मिमिक्री नहीं, संवैधानिक पीठ वाले को जरूर वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। राहुल गांधी की एक सवाल यह है कि राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी जी क्या वहाँ पर खड़ा होना कोई गुनाह था? जो कोई बोल रहे हैं क्या बात, वीडियो अब मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे वीडियो बना रहे हैं लोग, क्या हो गया उसमें? उसमें कोई वीडियो बनाना क्या है, ये कोई बात हुई? इजराइल की अभी बता दी, इजराइल भेजने की बात कर रहे हैं। अभी इजराइल में युद्ध चल रहा है, ये इजराइल भेजेंगे? इजराइल से तो उल्टा वहां से लिया जा रहा है बेरोजगारी खत्म करने के लिए, ये वहां पे इजराइल भेजने की बात कर रहे हैं। ये आप देखें ना कि इस बात का जवाब दें कि जो बेरोजगारी है जो वो 3 गुना क्यों बढ़ी है? हरियाणा आज टॉप में क्यों जा रहा है सारे देश के अंदर? वो तो पार्लियामेंट में जवाब है, इनके मंत्री का, रामेश्वर तेली जी का जवाब है दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रश्न पर। आपको बता दें कि लगातार मिमिक्री विवाद को लेकर के बीजेपी यानी कि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया है टीएमसी के सांसद के द्वारा और इसको लेकर के बकायदा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कई बार अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। जब पहली बार ये मामला सदन के शीतकालीन सत्र के निलंबन के दौरान देखने को मिला था, तब भी उन्होंने इस मामले को लेकर के ये कहा था कि पता नहीं इन्हें सद्बुद्धि कब आएगी। तो वहीं एक बार फिर से जब इस मिमिक्री को टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा दोहराया गया, तब भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि आज मैं संवैधानिक पद पर आसीन हूं, इसके बावजूद ये लोग मुझे नहीं बख्शते हैं। यानी कि कई दफा जगदीप धनखड़ जो है वो अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। इसके बावजूद कल्याण बनर्जी और कुछ नेता हैं विपक्ष के जो कि ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि वो जिनका मखौल उड़ा रहे हैं वो किसी व्यक्ति का मखौल नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि देश के संवैधानिक पद जिसकी एक गरिमा होती है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूरे के पूरे विपक्ष पर करारा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कल्याण बनर्जी जिन्होंने न केवल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की नकल की, उनका मजाक उड़ाया और उनका अपमान किया, बल्कि इसे एक बार फिर से दोहराया। अब उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने धनखड़ की तुलना झुका हुआ
जाट टूटी हुई खाट से कर दी है। ये कभी भी स्वीकार नहीं होगा। संवैधानिक पदों का अपमान करना इंडिया अलायंस की आदत बन चुकी है। पहले उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर उनका अपमान किया, जो कि एक आदिवासी समाज से आती है। फिर उन्होंने पीएम मोदी के ओबीसी समाज को गाली दी। अब वे भारत के पहले ओबीसी राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान कर रहे हैं, जो कि एक जाट समुदाय से आते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला जम करके गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर के जम करके सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां विपक्ष पर हमलावर रही है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा रही है। आपको बता दें, दरअसल 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से जवाब मांग करते हुए विपक्षी सांसदों ने दोनों सदन में जबरदस्त हंगामा किया। इसके बाद दोनों सदनों से विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। बता दें कि एक साथ 146 सांसदों को शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदन से निलंबित किया गया है। अब इसी निलंबन की कार्रवाई को लेकर के बकायदा जो विपक्ष के सांसद थे, वो संसद के मकर द्वार पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे और यहीं पर कल्याण बैनर्जी, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, वो भी मौजूद होते हैं और वो अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना शुरू कर देते हैं और वहां पर जो बैठे तमाम विपक्षी दल के सांसद थे, वो इस बात पर जोरदार तरीके से हंसते हुए नजर आते हैं, ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। और वहीं अगर बात हम राहुल गांधी की करें, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, वो बकायदा इस पूरे मामले का अपने फोन से वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के मिमिक्री का जो इंसिडेंट था, चाहते तो राहुल गांधी इसे रोक सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने इसे रोकने के बजाय बकायदा इसका आनंद उठाते हुए नजर आ रहे थे, इसका वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे थे और ये मामला भी काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। क्योंकि साफ तौर से लोगों का कहना यह था कि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उस पल को हम हमेशा के लिए अपने फोन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उस चीज को देख करके हमें मजा आता है और शायद यही वजह थी कि राहुल गांधी भी इस मिमिक्री को अपने फोन पे रिकॉर्ड करने से नहीं रोक पाए। यूं तो राहुल गांधी जो है वो अपने भाषणों में ये कहते हैं कि वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से सदन में उनका ये घटनाक्रम देखने को मिला, इसको लेकर के तमाम लोगों ने उन पर जोरदार तरीके से हमला बोला था। लेकिन अगर बात हम उस दिन की करें, तो उस दिन के बाद से जहां पर ममता बनर्जी से भी जवाब मांगा गया और ये जो पूरी की पूरी मिमिक्री वाला कांड था, इसको लेकर के बकायदा कल्याण बैनर्जी को भी हमला बोला गया था, लेकिन एक बार फिर से वो माफी मांगने की बजाय इसी घटनाक्रम को, मिमिक्री को फिर से दोहराते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। उपराष्ट्रपति ने तो एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा रखा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।